प्राइवेट डिप्लोमेसी को बरूए कार लाते हुए अमेरिका ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है, और दीगर ममालिक ने। उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा चीन का, मैं जिक्र करना चाहूँगा रूस का, मैं जिक्र करना चाहूँगा सऊदी अरब का, बहुत से दोस्तों का, जिन्होंने सफारतकारी के ज़रिए कोशिश की कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत पेशरफ्त, अमेरिका और दीगर ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया गुफ्तगू, सिफारती कोशिशों में इजाफे के लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वापस नई दिल्ली भेजने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी करने वालों में तीसरा मुल्क कौन था? वजीर खारजा से सवाल, ये बात कान में बताऊंगा, वजीर खारजा का जवाब। पाक भारत कशीदगी अमेरिका ने खत्म कराई। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान रॉबर्ट पालाडिनो की प्रेस ब्रीफिंग, कहा वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने बराह रास्त राबते किए, दोनों ममालिक को अभी मजीद इकदाम करना होंगे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर पाक भारत कशीदगी खत्म करने पर जोर। जमहूरियत का वावेला मचाने वाली मोदी सरकार का पोल अमरीकी जरीदे ने खोल दिया। भारत में इंतहा पसंदी इंतहा पर पहुंच गई, अकलियतों पर हमले माजी की निस्बत बढ़ गए। मोदी सरकार के आगाज से अब तक अकलियतों पर 160 हमलों में 46 अफराद हलाक हो चुके। मुसलमानों पर हमले गाय की हिफाजत के नाम पर किए गए। रिपोर्ट में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की 2 साला लाजवाल कामयाबियां, तफसीलात जारी कर दी गई। मुल्क भर में 87 बड़े ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस और कॉमिंग ऑपरेशंस की तादाद 80,891 रही। 38,212 हथियार और 50 लाख से ज्यादा गोला बारूद बरामद हुआ। बलोचिस्तान में 77, पंजाब में 6 और खैबर पख्तूनख्वा में 4 बड़े ऑपरेशंस किए गए। कराची पुलिस का लाइव एक्शन, डकैती की वारदात करने वाले 3 मुबैना डाकू मुकाबले में हलाक। मुल्जमान गुलशन जमाल में लूट मार के बाद फरार हो रहे थे कि ताक में बैठे एहलकारों ने फायरिंग कर दी। तीनों मुल्जमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। Discharge my duties. I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. Faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. शमशान बुखारी नए वजीर इत्तलात पंजाब बन गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हल्फ लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी तकरीब में मौजूद थे। चौधरी सरवर से मुलाकात में शमशान बुखारी की नई जिम्मेदारियों पर तबादला ख्याल। साबिक वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान से हिंदू बरादरी के बारे में नामुनासिब बयान पर इस्तीफा ले लिया गया था। हुकूमत का आज मिनी बजट मंजूर कराने का फैसला। वजीर खजाना असद उमर मिनी बजट बिल कौमी असम्बली में पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हुकूमती जमात का पार्लिमानी इजलास दोपहर 3 बजे होगा। NICL करप्शन केस में मुलजिम मोहसिन हबीब को गिरफ्तार न करने पर सुप्रीम कोर्ट नैब पर बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि नैब का आंगन ही टेढ़ा है। करप्ट लोग मुल्क लूटकर खा गए, कोई इन पर हाथ नहीं डालता। क्या कोई इदारा नहीं जो नैब का ऑडिट करे? नैब से अल्लाह ही पूछेगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। स्पीकर सिंध असम्बली के सितारे गर्दिश में महकमा बल्दियात सिंध ने सिराज दुरानी के करीबी अफसरान और मुलाजमीन की तफसीलात नैब को इरसाल कर दी। दस्तावेजात 92 न्यूज़ को मौसूल। 2 टाउन अफसरान के अलावा सिराज दुरानी के ड्राइवर, गार्ड और दीगर मुलाजमीन की तफसीलात भी शामिल।
अफगान सूबे नंगरहार में निजी तामीराती कंपनी पर असलहा बरदार अफराद का हमला, 3 मुलाजमीन हलाक, 6 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 2 हमलावर हलाक, 2 ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। अमेरिका की तुर्की को रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम ना खरीदने की वार्निंग। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है रूसी मिसाइल सिस्टम खरीदा तो F-35 जेट तैयारों के मुआहदे पर नजरसानी करेंगे। उधर तक सदर तैयब उर्दवान का कहना है रूसी मिसाइल सिस्टम के मुआहदे से पीछे नहीं हटेंगे। मलका खोसार मरी में बर्फबारी से मुश्किलात, सख्त मौसम में इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचना तलबा के लिए कड़ा इम्तिहान। मरी और कोटली सतिया के मुतादिद इलाकों में कायम मैट्रिक के इम्तिहानी मराकज़ बर्फ से ढक गए। सर्दी से बचाव के लिए कोई बंदोबस्त ना होने के बायस पेपर हल करना भी मसला बन गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 39,780 की सतह पर पहुंच गया। PSL 4 का मेला अब UAE के सहराओं से पाक सरजमीन मुंतकिल होगा। 9 मार्च से नेशनल स्टेडियम में होगी चौकों छक्कों की बरसात। शहर कायद के बासी पुरजोश। मेगा इवेंट को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए तैयारियां मुकम्मल। लाहौर से मुंतकिल होने वाले मैचेस के टिकट्स भी हाथों हाथ बिक गए। PSL का बुखार सबके सर पर हो गया सवार। कराची में तलबा और तालिबात का जोश खरोश आसमान को छूने लगा। कोई पेशावर ज़ल्मी का दीवाना तो कोई कराची की जीत का ख्वाहिशमंद, लेकिन तमाम टीमों की सपोर्ट पर सभी मुत्तफिक। कोयटा ग्लैडिएटर्स के सुपरस्टार शेन वॉटसन का भी पाकिस्तान आने का ऐलान। पेशावर की खवातीन यूनिवर्सिटी में बहार मेला सजा तो हर तरफ सकाफती रंगों की बहार आ गई। फेस्टिवल में तालिबात इलाकाई खानों और रवायती पकवानों का खूब लुत्फ उठाया। मेले में घोड़े के धमाल ने खूब रंग जमाया। तालिबात तांगे की सवारी से भी खूब महसूस हुई। खूबरू अमरीकी अदाकारा कायली जेनर पर किस्मत मेहरबान। 21 साला कायली सेल्फ मेड अरबपति करार। मार्क ज़करबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की ताज़ा फहरिस्त जारी। जेफ बेजोस $131 अरब के साथ सर फहरिस्त। बिल गेट्स 96.5 अरब के साथ दूसरे नंबर पर। वॉरेन बुफे तीसरे और बर्नार्ड आर्नोल्ट चौथे नंबर पर रहे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सैकड़ों सदाबहार गीत देने वाली गुलकारा माला बेगम की आज 28वीं बरसी। माजी के नामवर अदाकारा ने 600 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज का जादू जगाया और फिल्मी गीतों की माला में ऐसे अनमोल मोती पिरोए जो आज तक जगमगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। वजीर खजाना असद उमर की जानिब से आज मिनी बजट पेश किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या बिल पास करा लिया जाएगा। मैं हूं हमजा तारक।
मैं हूं आपके साथ माहनूर नरीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में जिक्र वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का, जिन्होंने कहा कि पाक भारत कशीदगी में कमी दिखाई दे रही है। कशीदगी में कमी मुस्बत पेशरफ्त है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान ने सफारती कोशिशों में मजीद इजाफा किया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वापस भेजने का फैसला किया गया है। हमारा वफ्द करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए नई दिल्ली जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में अमरीकी वजीर खारजा के किरदार पर शुक्रिया अदा करता हूं। अमरीका ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा किया। मजीद उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। फैसला किया है कि जो हमारे हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद साहब, जो यहाँ आए हुए थे कंसल्टेशंस के लिए, हम उनको वापस दिल्ली लौटा दें और इंशाअल्लाह वो 2 रोज़ में दिल्ली वापस जाने का इरादा रखते हैं। जो हमने करतारपुर के लिए राहदारी के लिए जो हमने मीटिंग्स और नशिस्तें तय की थी, पाकिस्तान का डेलीगेशन इंशाअल्लाह 14 मार्च को हस्ब वादा जो तारीख तय हुई थी पिछली नशिस्त में, इंशाअल्लाह वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है। प्राइवेट डिप्लोमेसी को बरूए कार लाते हुए अमेरिका ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और दीगर ममालिक ने। उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा चीन का, मैं जिक्र करना चाहूँगा रूस का, मैं जिक्र करना चाहूँगा सऊदी अरब का, बहुत से दोस्तों का जिन्होंने सफारतकारी के ज़रिए कोशिश की कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा का फिर पाक भारत कशीदगी के खात्मे पर जोर। तर्जुमान स्टीफन ज़ारिक कहते हैं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत सूरत हाल से पूरी तरह आगाह हैं। पाकिस्तान और भारत कशीदगी खत्म करने के लिए मजीद इकदाम करें। उधर नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा रॉबर्ट प्लाडिनो का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के खात्मे में अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने अहम किरदार अदा किया है। उम्मीद है दोनों ममालिक अस्करी कार्रवाइयों से गुरेज करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को खत्म करने के लिए अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान रॉबर्ट प्लाडिनो का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के खात्मे में असल किरदार अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का है। Secretary Pompeo led diplomatic engagement directly, and that played an essential role in de-escalating the tensions between the two sides. He spoke with leaders in both countries. वाशिंगटन में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान रॉबर्ट प्लाडिनो का मजीद कहना था कि उम्मीद है आइंदा पाकिस्तान और भारत अस्करी कार्रवाइयों से गुरेज करेंगे। Our position, the position of the United States, is we continue to urge both sides to continue to take steps to de-escalate the situation, and that includes through direct communication. And we believe strongly that further military activity will exacerbate. उधर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी दोबारा बयान सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान का कहना है कि जनरल सेक्रेटरी पाक भारत सूरत हाल से पूरी तरह आगाह हैं। पाकिस्तान और भारत कशीदगी खत्म करने के लिए फौरी तौर पर मजीद इक़दाम करें। तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस दोनों मुल्कों से मुख्तलिफ सतह पर राबते में भी रहे हैं। ताहम उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान या भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अब तक कोई गुफ्तगू नहीं की। अमरीकी मीडिया एक एक करके भारतीय करतूत सामने लाने लगा। मोदी के हुकूमत में आने के बाद भारत में बढ़ती हिंदुओं की इंतहा पसंदी से मुतल्लिक अमरीकी जरीदे ने रिपोर्ट शाया कर डाली है। रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ। भारत में
अकलियतों पर हमले में भी माजी की निस्बत ज्यादा इजाफा हुआ। मोदी हुकूमत के आगाज से अब तक अकलियतों पर 160 हमले हो चुके हैं, जिनमें 46 अफराद हलाक हुए। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया कि इंतहा पसंदों ने मुसलमानों समेत दीगर अकलियतों पर हमले गाय की हिफाजत के नाम पर किए। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी मजीद खराब की है। बालाकोट में हमले का ड्रामा रुसवाई भारत का मुकद्दर बन गई है। बरतानवी खबर एजेंसी ने भी भारत के बालाकोट ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। खबर एजेंसी का कहना है, जिस जगह भारत ने मदरसे पर हमले का दावा किया वो इमारत अब भी वहीं है। सैटेलाइट तस्वीर में इमारत पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला। सैटेलाइट तस्वीर ने सारे ड्रामे से पर्दा हटा दिया है। बाबरी मस्जिद केस में सालिसी के मामले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है यह जज्बात और अकीदे से जुड़ा मामला है। फैसले का असर अवाम के जज्बात और सियासत पर पड़ सकता है। हिंदू इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। हिंदू इंतहा पसंद बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाना चाहते हैं। हिंदू इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। 26 साल 3 माह बाद यह फैसला महफूज कर लिया गया है। बाबरी मस्जिद केस में सालसी के मामले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। 26 साल गुजर चुके। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। अहम खबर आपको दें, इस्लामाबाद इंतजामिया ने कलअदम तंजीमों के ज़ेरे इंतजाम मसाजिद और मदारिस का कंट्रोल संभाल लिया है। मसाजिद कुबा, मदरसा खालिदिन बिन वलीद, मदरसा ज़ियाउल कुरान, मदनी मस्जिद, अली अस्कर मस्जिद इसमें शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। महकमा औकाफ ने मसाजिद के नए इमाम और खतीब भी मुकर्रर कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने कलअदम तंजीमों के ज़ेरे इंतजाम मसाजिद और मदारिस का कंट्रोल संभाल लिया है। बात करेंगे बिलाल आफरीदी, हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बताइएगा कौन कौन से मदारिस और मसाजिद शामिल हैं? आज बिल्कुल ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ये जो इक़दाम उठाए गए ये भी नेशनल एक्शन प्लान की ही एक कड़ी है और ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक कलअदम तंजीमों के जरिए मसाजिद व मदारिस का कंट्रोल जो है अब ज़िले इंतज़ामिया ने संभाल लिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतअद्दिद अफराद को भी हिरासत में ले लिया है। जबकि तहवील में लिए गए मसाजिद व मदारिस में मस्जिद कुबा, मदरसे खालिद बिन वलीद, मदरसा ज़ियाउल कुरान शामिल है और ज़राए का कहना है कि तहवील में ली गई मसाजिद में मदनी मस्जिद और अली असगर मस्जिद भी शामिल है। जबकि ये तमाम मसाजिद व मदारिस इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ और महकमा औकाफ ने मसाजिद के नए इमाम और खतीब भी मुकर्रर कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि मौलाना यासीन को मस्जिद कुबा से हटाकर मौलाना अब्दुल हफीज को खतीब मुकर्रर कर दिया और इसी तरह मदनी मस्जिद से मौलाना अजहर अब्बास को हटाकर तफसीलन अपडेट किया। बिलाल, आपका शुक्रिया। मकासद के हुसूल तक कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का ट्वीट। शहरियार आफरीदी कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज की जा रही हैं। जब तक मकासद हासिल नहीं कर लिए जाते तब तक कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने ट्वीट की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली सैयद शमशान बुखारी ने वज़ीर इत्तलात पंजाब का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत वज़रा ने शिरकत की। कहते हैं नए वज़ीर मेहनत और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तफ़सीलात जानेंगे लाहौर से शाहिद चौधरी की रिपोर्ट में। पंजाब काबीना में रद्द-व-बदल। फयाजुल हसन चौहान की जगह सैयद शमशान बुखारी ने वज़ीर इत्तलात का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नए वज़ीर से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत सूबाई वज़रा ने शिरकत की। I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. वज़ीर आला ने सैयद शमशान बुखारी को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा शमशान बुखारी मंजे हुए सियासतदान हैं, उम्मीद है अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। साबिक वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की अक़लियतों के हवाले से बयानबाजी पर उनसे वजारत वापस ली गई। फयाजुल हसन चौहान ने माजरत भी की मगर वज़ीर आज़म की जानिब से कबूल न हुई। इमरान खान ने कहा अक़लियतों के खिलाफ रिमार्क्स किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होंगे।
गवर्नर हाउस में तकरीब हलफ बरदारी में सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत, सरदार मोहसिन लगारी, तर्जमान वजीर आला शहबाज गिल, मियां मंजूर अहमद वट्टू और आला इंतजामी हुकाम ने शिरकत की। मोहम्मद शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और अब रुख करते हैं बरतानिया और दीगर ममालिक की खबरों का, जहां हमारा साथ देंगी महक असलम। पाक भारत अमन के हवाले से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट फैसल रशीद की जानिब से बरतानवी दारुल अवाम में तहरीक पेश की गई, जिसे बहस के लिए मंजूर कर लिया गया। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Today I have tabled early day motion in the House of Parliament. Peace between India and Pakistan. Ongoing escalation of military violence is not in the interest of either country. We should do whatever we can in order to bring peace in the region and also promote dialogue between both countries. I've also written a letter to Foreign Secretary Jeremy Hunt to do the same. Last week in the House of Parliament, myself and many of my colleagues spoke about this issue in the Parliament. तहरीक इंसाफ डनबरा की जानिब से पाक भारत हालिया कशीदगी के मद्देनजर वजीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती करते हुए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इमरान खान के फैसलों को सराहा गया। मजीद तफसीलात खालिद परवेज की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ एडनबरा की जानब से मुनक्दा तकरीब में सदर तहरीक इंसाफ एडनबरा चौधरी निसार, नायब सदर मियां उस्मान, जनरल सेक्रेटरी ज़ारा हुसैन और नायब सदर मियां जहाद आसफ अली समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। सदर तहरीक इंसाफ एडनबरा का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के फैसलों पर फख्र महसूस करते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में इमरान खान ने बहुत ही दिलेराना फैसला करके भारत को जंग की बजाय अमन की तरफ राग़ब किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान का कहना था कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, अगर जंग मुसल्लत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनके पायलट को छोड़ के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया को जो मैसेज दिया है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस चीज़ को इमरान खान के इस फैसले को और आर्मी के इस फैसले को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इमरान खान ने पायलट को छोड़कर एक बहुत अच्छा फैसला किया है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात रखे हैं टेबल के ऊपर कि टॉक की जाए और टॉक करके इसको मसले को हल करना चाहिए, ये दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। जंग से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। हमें इस बहुत ही मुश्किल तरीन वक्त में इमरान खान ने जिस तरह से पुरसुकून रखा और हमारी कौम को एक बहुत बड़े आने वाले ख़तरे से बचाया, गो कि सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नहीं, इंडियन कौम को भी। जब तक मसला कश्मीर जो है वो हल नहीं होगा, ये हमारे प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और बस यही दुआ है। हम अपनी आर्मी अपनी गवर्नमेंट के साथ है। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको फाइनेंशियली और जिस तरह की हेल्प होगी हम इंशाल्लाह देंगे उनको। जंगें किसी मसले का हल नहीं है, जैसा कि पूरी दुनिया चीज़ को मानती है। मसले कश्मीर जो आज तक चल रहा है ये भी एक अमन से ही क्लियर होगा, जंगों से क्लियर नहीं हो सकता। Thank you so much for Imran Khan, the way he held the negotiation. Well, it wasn't a negotiation, but gave that Indian pilot back to India, and he did it so in such a good manner. And it's just if you think about Pakistan and you think about what Pakistan could have done, but what Pakistan did, it was about humanity. जंग किसी मसले का हल नहीं है। जो इमरान खान साहब ने जो एक्शन लिया है, एक दुनिया को पैगाम दिया है और बताया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पुरअमन मुल्क था और पुरअमन मुल्क रहेगा। उनका मजीद ये कहना था कि इमरान खान ने इंडियन पायलट को छोड़कर बहुत ही समझदारी का मुजाहरा किया है। इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तासर उभर कर सामने आया है। शुरा का कहना था कि 22 करोड़ अवाम ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत सब लोग पाक फौज के साथ खड़े हैं।
तहरीके इंसाफ एडनबरा ने एक प्रोग्राम किया जिसमें मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के हवाले से उन्हें इज़हार यकजहती के हवाले से प्रोग्राम किया। और लोगों का कहना था कि जंगें किसी भी मसाइल का हल नहीं होती, हमेशा जो टेबल टॉक है वही मसाइल का हल है। जिस तरह इमरान खान साहब ने पायलट छोड़कर एक अच्छा जेस्चर दिया, ये दोनों मुल्कों को चाहिए कि एक टेबल टॉक करें। खालिद परवेज़, 92 न्यूज़, एडनबरा। लंदन के इलाके हंसलो में मेंबर पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा की जानिब से लेबर पार्टी की सालाना CLP मीटिंग और फंड रेजिंग की गई, जिसमें काउंसलर्स और कारोबारी हजरात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। बरतानिया की लेबर पार्टी की मुकामी ब्रांच की जानिब से फंड रेजिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के मेंबरान समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें शैडो मिनिस्टर जॉनथन, मेंबर पार्लियामेंट वरिंदर शर्मा और तनमनजीत सिंह भी शामिल थे। इस मौका पर सीमा मल्होत्रा का कहना था कि लेबर पार्टी हुकूमत में आने के बाद बरतानिया भर के हस्पतालों में पार्किंग फीस खत्म कर देगी। Was designed to be free at the point of use, to be universal, and to enshrine that commonality and that unity in what it stood for, that everyone should have access. तकरीब में हौंसलों की मेयर समिया चौधरी के अलावा साबिक मेयर निसार मलिक, कौंसलर अफजाल कियानी, कौंसलर जावेद अखवंदजादा, कौंसलर हिना मीर, इमाम सिकंदर, रियाज गुल सोलिसिटर और एहसान शाहिद चौधरी भी शरीक हुए। वस्ती लंदन में पाकिस्तान में तालीम निस्वा के लिए काम करने वाली तंजीम पेज का सालाना गाला डिनर मुनक्किद हुआ। तकरीब में बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया और साबिक क्रिकेटर अजहर महमूद खुसूसी तौर पर शरीक हुए। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन का दूसरा सालाना फंड रेजिंग गाला डिनर सेंट्रल लंदन में मुनक्किद हुआ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिसमें साबिक क्रिकेटर अजहर महमूद समेत कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। पेज की ट्रस्टी नादिया बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में लड़कियों की तालीम के लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं, ताकि खवातीन की ज्यादा से ज्यादा तादाद को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। गाला डिनर में शुरका को पाकिस्तान में जारी मंसूबों के बारे में डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिस पर उन्होंने दिल खोल कर अतियात दिए। बरतानिया में पाकिस्तानी कारोबारी खवातीन ने भी इस प्रोजेक्ट को सराहा और माहाना की बुनियाद पर इनकम का एक हिस्सा पाकिस्तान में खवातीन की तालीम के लिए वक्फ किया। 2 साल हो गए मुझे ऑर्गेनाइजेशन के साथ और हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फंड रेजिंग कर रहे हैं। हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं। पाकिस्तान जो है अभी एजुकेशन क्राइसिस में है लड़कियों के हवाले से, और हम वही उसी मकसद के लिए हम आज जमा हुए हैं। बहुत सपोर्ट मिली है हमें सबसे। हमारी कौम के लिए स्पेशली इन दीज टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ और हमारी एजुकेशन के साथ और हमारी कौम को बढ़ाना, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम एक दूसरे की मदद करें और स्पेशली बच्चों की मदद करें जो जिनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिस तरह हमारे पास हैं। I think the fact that not many girls are actually educated in Pakistan is such a negative connotation for the country, and we need to just increase awareness for that. A big reason for me being here is I want to show that the British diaspora are doing something for people back home, and to show that this is a really important cause for us and a very important mission. आज का जो हमारा इवेंट है वो पाकिस्तान में लड़कियों की एजुकेशन के लिए हेल्प करने के लिए है। हमारा एम है कि हम लोग पाकिस्तान में गर्ल्स अवेयरनेस एज मच एज स्प्रेड कर सकें कि लोगों को पता चले लड़कियों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है, और hopefully our event will be successful like last year we had a very successful event, तो इंशाल्लाह इस साल भी बहुत अच्छा इवेंट होगा। इस मौका पर साबिक क्रिकेटर अजहर महमूद का कहना था कि खातून को तालीम देना एक खानदान को तालीम देने के बराबर है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप
मर्दों के लिए तो ठीक है जी कि मर्द एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद काम करते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी जनरेशन की तरक्की चाहते हैं तो अपनी बच्चियों को हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी बच्चियां जो है माशरे को जो है ना, जब आगे उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो आपकी जनरेशन उससे जो है वो एजुकेशन की तरफ जाएगी, एजुकेटेड होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुरान का पहला वर्ड ही आया था इकरा, पढ़ो। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने कहा कि मुआशरे के सेहतमंदाना माहौल के लिए ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान के हवाले से लोग काम करना चाहते हैं। बरतानिया में जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ये बहुत ही मैं समझता हूँ काबिल तहसीन जज्बा है, और पेज जो कुछ भी कर रहा है उसके हवाले से मैंने ख़ुद भी ये बात कही है कि ये बड़ा ही मुक़द्दस काम है, एजुकेशन को फैलाना जो है, तालीम को फैलाना। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हर एक को जो है अपने जो भी कंट्रीब्यूशन है वो करे। तकरीब के एहतताम पर मारूफ कवाल सुहेल सलामत अली ने दम दम अली अली सुनाकर हाजरीन को खूब महसूस किया। मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, तुझे एक कातिल बना दिया, तुझे एक कातिल बना दिया, मेरी दोस्ती की बलाएं दो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, तुझे एक कातिल बना दिया। औरत की तलीम एक ख़ानदान की तलीम है, यही वो जज्बा है जिसको लेकर आज पेज चैटी ने एक बहुत बड़े इवेंट का इनेकाद किया। और चैटी ऑर्गेनाइज़र का कहना था कि उस वक्त तक वो अपना काम बंद नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान के अंदर तमाम लड़कियों को तालीम की बुनियादी सहूलतें मैसर ना आ जाएँ। कैमरा टीम के साथ गुलाम सनवान, 92 न्यूज़, लंदन। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। खित्ता पोटोवाल के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोहम्मद याकूब रहमतुल्लाह अलैह का 20वां सालाना उर्स मुबारक केथली की जामिया मस्जिद गौसिया में मुनक्किद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से जय्यद उलमा कराम और सना खान मुस्तफ़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पुरकैफ नाते कलाम ने महफिल पर वज तारी कर दिया। वकार बाबर की रिपोर्ट। कैथलिक की जामिया मस्जिद में खित्ता पटवार के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोहम्मद याकूब रहमतुल्लाह अलैह का 20वां सालाना उर्स मनाया गया। रूह परवर तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरकैफ अंदाज में हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खूबसूरत नातिया कलाम सुनकर शुरकाए महफिल झूमते रहे। इसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गला हो। महफिल में बरतानिया भर से जय्यद उलमा कराम और सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक़ सदर बैनुल अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साहबजादा प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रहमान थे। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर साजिद रहमान ने सूफिया कराम की जिंदगी पर रोशनी डाली और दौरे हाज़िर में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी पर जोर दिया कि वे अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करें और उनकी तालीम पर खसूसी तवज्जो दें। जब आदमी जिंदा होता है, सूफी जिंदा होता है, तो उसके ऊपर एक मादी खौल होता है और उस खौल की वजह से वो कई पाबंदियों में, हुदूद में महदूद होता है। लेकिन जब कब्र में चला जाता है तो वो खौल भी उतर जाता है, वो मादियत का खौल उतर जाता है और फिर वो उन पाबंदियों से भी आजाद होकर परवाज करता है। बाबरकत महफिल से पीर जहांजेब बादशाह कासमी, इलामा कमरुज़्ज़मान आज़मी, इलामा पीरज़ादा इमदाद हुसैन, साहबजादा इसरारुल हक, पीर दिलेर अली शाह, इलामा जफर महमूद फराशुवी, इलामा उमर हयात कादरी, मुफ्ती कारी अब्दुल रहीम, इलामा हनीफुल हुसनी, मुफ्ती नसीरुल्लाह नक्शबंदी और दीगर उलमा कराम ने शिरकत की और कुछ यूँ इज़हार ख्याल किया। सही मानों में दरगाहें बन जाएं तो फिर नया ज़माना नए सुबह शाम जन्म ले सकते हैं। सामीन मोहतरम, अगर खानकाहें सही मानों में दरगाहें
दरगाहों में तब्दील हो जाएं तो फिर ऐसी जिक्र व फिक्र की महाफिल मुनक़्क़द की जा सकती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर बैनुल क़ौमी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साहबजादा प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रहमान और दीगर का कहना था, अल्लाह के नेक बंदों की सारी जिंदगी का हासिल ये रहा है कि इंसान अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करके अपनी आखिरत संवारे। उनका कहना था कि पाकिस्तान बनाने में सूफिया कराम का किरदार अहम रहा है। अल्लाह की तरफ रजू हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में जागुज़ी हो और फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम को अपना कर अपनी ज़िंदगियों का रुख मुतय्यन किया जाए। चुनांचे इन आरास की महाफिल में जय्यद उलमाए किराम को दावत दी जाती है कि वो इस मकसद को पूरा करने के लिए अपने मवाइज़े हसना से नवाजें। आज जो शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी आम हो रही है, उसका किला कमा करने के लिए ये है कि गुफ्तार के साथ साथ किरदार को पेश किया जाए और उलमा और बुजुर्गान बघार शरीफ ने अपने किरदार के साथ लोगों के दिलों में इनकलाब पैदा किया और लोगों के दिलों को रसूल खुदा के साथ जोड़ दिया। इस मुल्क में इस्लाम का पैगाम उन उसूलों की रोशनी में फ़रोग़ पाएगा जो सूफिया ने हमें अता की हैं। हमें इल्म के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए, हमें शिद्दत पसंदी, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म के खिलाफ मैदान अमल में खड़ा होना चाहिए। उर्स मुबारक की इस महफिल में हाफिज़ अब्दुल कादिर रिहान कुरैशी, साहबजादा मोहम्मद दाऊद ने अकीदत व एहतराम के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।